एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। हमने कहा था कि एडवर्ब किस लिए इस्तेमाल होता है, जो आपको क्या करता है, वर्ब के मीनिंग में थोड़ा सा इजाफा करके बताता है कि वर्ब आपका क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जिसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से बताया हुआ है, कहता है कि एडवर्ब्स टेल यू हाउ, वेयर एंड व्हेन समथिंग इज डन, कि कब, कहाँ और कैसे कोई काम हुआ। सो वो कोई कैसे काम हमारा क्या होता है, बेसिकली वो वर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं कि जो आपका एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है। सो इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन। कैसे काम हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको बेसिकली ये क्या करता है, एलैबोरेट करके बता देता है, मजीद थोड़ा सा डिटेल से बता देता है। जैसे हम कहते हैं कि शी सिंग्स, ठीक है, बात कंप्लीट है, इसमें कोई मसला नहीं है कि वो जो है सिंग कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है उसका आंसर आपको एडवर्ब में दे दिया स्वीटली। देन वी हैव ही राइट्स, लिख रहा है, ठीक है, एक काम कर रहा है, कैसे, नीटली। अहमद स्माइल्ड, अहमद मुस्कुराया, कैसे, चेयरफुली। सो क्या कर रहा है, बेसिकली आपको उसके बारे में बताता है कि कोई एक्शन किस तरह हो रहा है। तो मजीद बंदे को थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि वो बंदा जो है काम कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसने काम कर लिया, कितना काम कर लिया, तो वो सारी की सारी चीजें एलैबोरेट करता है। तो इसलिए उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि इसके कुछ डिफरेंट किस्म के काइंड्स हैं, जिसमें प्लेस आ जाता है, मैनर आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, क्वांटिटी आ जाती है, पर्पस आ जाता है और अफर्मेटिव या निगेशन आ जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस से, कि सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। ठीक है, एक काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो जो है खा रहा है तो कहाँ बैठ के खा रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि द बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, बात पूरी, खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ, अपस्टेयर्स। द डॉग इज इन द गार्डन, वो गार्डन में है। इट इज वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड। फिर दे लिव्ड हियर फॉर अबाउट 2 years, कि ये आपको क्या बता रहा है, जगहों के बारे में बता रहा है। अब हेयर क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। आउटसाइड आपको बता रहा है कि बाहर। गार्डन आपको जगह के बारे में बता रहा है। अपस्टेयर्स आल्सो आपको जो है एक जगह के बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बेसिकली क्या होगा, आप कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जब आप अपना एक सेंटेंस लिखोगे तो वहां पे उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमने क्या कहा था कि योर मैसेज शुड बी इफेक्टिव इफ यू टेक केयर ऑफ कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस आपके पास कब आएगी, जब आप क्या करोगे कि आप वहां पे इस चीज का ख्याल रखोगे कि उसको बताओगे कि कोई एक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है मैनर। मैनर में आपके पास क्या आ जाता है, कहते हैं कि सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइब द वे पीपल डू थिंग्स, कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, ये भी बताना जरूरी है ना कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, बुरी तरीके से कर रहा है, लिखाई कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो वो चीज भी मैटर करता है। इसलिए कहता है कि ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है, वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन कैसे ड्राइव कर रहा था, केयरलेसली ड्राइव कर रहा था। द प्लेन लैंडेड, जहाज आ गया, सेफली या क्रैश्ड, दोनों तरह से लैंड हो सकता है। अली प्लेस गिटार, गिटार बजा रहा है, कैसे बजा रहा है, स्किलफुली या रियली बैडली। ठीक है, कि बहुत बुरी तरह बजा रहा है। द गर्ल्स आंसर द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस, रॉन्गली या करेक्टली। कैसे, हम कैसे का जब जिक्र करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू योर मैनर। द टीम प्लेड वंडरफुली, पुअरली, ठीक है, तो वो उस चीज के बारे में आपको बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उस चीज को एलैबोरेट करके आपको बताने का काम किसका है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जब आप एक सेंटेंस लिख रहे होगे तो वहां पे आप क्या करोगे, अब एक काम हो रहा है या किसी ने काम किया या किसी ने अपने असाइनमेंट कंप्लीट की, तो अब उसके बारे में क्या बताओगे कि उसने परफेक्टली किया, उसने बैडली किया, उसने रॉन्गली किया। ठीक है,
अगर आप उसको बताते हो कि एक प्रोजेक्ट के लिए हमने अपनी टीम को रवाना कर दिया एंड वो दे रीच्ड, ठीक है, वो पहुंच गए, कैसे पहुंचे, आप उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर देते हो कि सेफली, कि सेफ तरीके से वो पहुंच गए, तो वो आपकी राइटिंग थोड़ी सी मजीद जो है एक बेहतर अंदाज में उसके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम, कि ये किस चीज का आंसर करेगा, व्हेन, एक काम हुआ, कब हुआ। जैसे कि द ट्रेन हैज लेफ्ट, ठीक है, ट्रेन चली गई, लेकिन कब, ऑलरेडी, पहले से ही, कि व्हेन आई रीच देयर द ट्रेन हैज लेफ्ट ऑलरेडी, या ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी, या ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, कि मैं जब वहां पहुंचा तो उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। एक कॉमन सेंटेंस आपने सुना होगा जो आप बार बार इंग्लिश में उसमें करते थे कि जी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सो पहले मीन्स के वो वाकया पहले ही हो चुका था, अब नहीं हुआ, वो रिसेंट वाकया नहीं है, तो वो उसके लिए जो है आपका हेल्पफुल हो जाता है उसको एक्सप्लेन करने में, उसको बताने में। फिर कहता है कि वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस, हम अपने नए घर चले गए। अब वो बंदा जानेगा कब, मुझे तो पता ही नहीं चला आप लोग कब मूव कर गए, तो आप उसको क्या कहोगे, लास्ट वीक। तो आप उसको जब बाद में वो चीज बताने वाले हो तो कंप्लीटनेस में हम क्या कहते हैं कि ऐड, ये हो गया प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। सो दिस इज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, कि वो बंदा फिर इंक्वायर करे, आपसे पूछे कि कब आपने घर शिफ्ट हुए, तो पहले से आप उसको बता दो कि वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक। देन वी हैव आवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock। तो अब मजीद एक अच्छी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको मिल गई। अदरवाइज उसको क्या पता है कि प्रोग्राम कब शुरू होता है। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, ठीक है, कि वी शैल बिगिन टू वर्क, कि हमें काम शुरू कर देना चाहिए, या हम काम शुरू करेंगे, ठीक है, कब, अभी शुरू करेंगे, ना कि कल। हियर कम्स, ही कम्स हियर डेली, वो रोज आता है, ठीक है, सो ही कम्स, कब, डेली, वीकली, मंथली, तो वो टाइम के बारे में बता रहा है कि वो टाइम ड्यूरेशन में कैसे आ रहा है। तो जब आप जो है एज ए राइटिंग वहां पे ऑफिस में बैठे हुए और आपसे पूछा जाएगा कि जी टेल मी अबाउट द आवर पेमेंट्स, ठीक है, हाउ मच इंस्टॉलमेंट्स वी आर पेइंग एंड व्हेन वी आर पेइंग इट, सो आप उसको कहोगे कि वी आर पेइंग देम मंथली, वी आर पेइंग देम वीकली, सो वो चीज उसको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि some adverbs and adverb phrases answer the question how often in action is done, कि एक काम कितने फ्रीक्वेंटली, कितनी बार बार, कितना जो है अक्सरियत से हो रहा है, या हम उसको कहते हैं कि बार बार हो रहा है, ठीक है। तो अब उस चीज के बारे में पूछने के लिए हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछेंगे। हाउ ऑफन मुराद के कितनी दफा हो। तो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि द चिल्ड्रन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस, कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, वो हमेशा बस से जाते हैं। आपसे बॉस पूछ ले कि टेल मी अबाउट द प्रोग्रेस या डेली रूटीन ऑफ आवर न्यू एम्प्लॉय, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ही इज ऑलवेज लेट, ही इज रेगुलर, ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम, ठीक है, तो वो चीज आप उसको एलैबोरेट करोगे। देन वी हैव आई क्लीन माय बेडरूम, कब, एवरी डे, वीकली, ऑन द वीकेंड्स, वो बताना है। डैड पॉलिशेस हिज शूज ट्वाइस अ वीक, अब आप क्या कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि वो एक्टिविटी कितनी बार हो रही है। सो जब आप एक चीज के बारे में बताओगे कि वो कितनी बार हो रही है, कितना फ्रीक्वेंसी से हो रही है, कितनी दफा अकर हो रही है, आप उस चीज के बारे में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बताओगे। सो वो उसको वो चीज मजीद जरा आसान करके बता देता है। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कि आप क्वांटिटेटिवली उसको मेजर करते हो, डिग्री वाइज बताते हो, कि इट शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस हद तक, कितना, या फिर किस हद तक आप उसको बताते हो, किस लेवल तक, कि द सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो अब वो उसको बता रहा है कि तूफानी आपके पास वहां पे चल रही है सिचुएशन। आप कहते हो आई एम प्रिपेयर्ड, मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मच, आप कहते हो फुली, हाउ मच से मुराद क्या हुआ, कितने प्रिपेयर्ड हो यार, तो वो आपको कहते हैं कि जी मैं तो फुली प्रिपेयर्ड हूँ पेपर के लिए, ठीक है। सो ये जो हाउ मच आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है, वो आपको आंसर कौन करेगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी करेगा।
फिर हम कहते हैं कि दीज मैंगोज आर राइप, ठीक है, कच्चे हैं। कितने कच्चे हैं? ऑलमोस्ट, लिटिल बिट, ठीक है, वो बता रहा है आपको। ही वॉज टू केयरलेस, कि वो केयरलेस है लेकिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कितना है वो उसका आंसर क्या कर दिया आपको, इसने आंसर कर दिया क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन, कि द एडवर्ब व्हिच टेल्स अबाउट अ रीजन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, कि किसी चीज की वजह क्यों वो अकर हुआ, या फिर आपको उसके बारे में बताया कि उसका मकसद क्या था इस काम का, वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ जो है रीजन इस्तेमाल करते हैं, कि ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, ठीक है, कि वो जो है क्या था, कि वो जो है चार्जेस को रिफ्यूट नहीं कर सका। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, तो इससे पहले रीजन या सेंटेंस होगा कि वो जो है क्यों स्कूल के लिए चला गया, तो आपने उसको बताया कि देयरफॉर ही लेफ्ट स्कूल, कि यू वर लेट देयरफॉर ही लेफ्ट फॉर द स्कूल, ठीक है। या ही वाज नॉट रेगुलर, या ही वाज नॉट सीरियस इन दिस फील्ड, दैट इज देयरफॉर ही लेफ्ट स्कूल, कि वी ऑल गो फॉर अ पिकनिक जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पर्पस बता दिया कि हम पिकनिक के लिए किस लिए गए, एंजॉय करने के लिए। पहले हमने रीजन बताए, ठीक है, कि हमने कहा कि ही हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, कि उसने क्या किया, चार्ज का जब हम कह सकते हैं कि बिकॉज देयर वर टू पीपल या टू पर्संस हु सॉ हिम डूइंग दिस एक्टिविटी, देयरफॉर या हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। सो इस तरीके से आप क्या करें, उसको रीजन दोगे, और या फिर आप उसको क्या करोगे, पर्पस बताओगे कि पिकनिक के लिए गए तो किस लिए, एक असाइनमेंट लेट हुई, क्यों लेट हुई, यू आर गिविंग अ रीजन। The assignment is late because I was busy in doing other work. The assignment was late just because of this new work या this new assignment. तो आप उसको reason provide करोगे. Next we have adverb of affirmation or negation. कि the adverb which says yes if it is yes and no if it is no. कि आपको एक चीज के बारे में मालूम है, श्योर हो, तो आप उसको क्या करोगे, कंफर्म करोगे, एफर्मेशन दोगे उसकी। अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं हो तो आप उसको इनकार करोगे। जैसे मैं आपको कहता हूं कि वेयर इज माई बुक, आप कहते हो कि आई डोंट नो, आपको नहीं मालूम। अगर आपको मालूम होगी तो आप कहोगे कि मे बी इट इज इन द ड्रॉर, मे बी इट इज इन योर बैग। सो आपको कुछ हद तक उसके बारे में मालूम है। सो जब आपको नहीं मालूम तो आप क्या कर दोगे, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं मालूम। फिर आपके पास आ जाता है यू आर मिस्टेकन, श्योरली, यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। ही सर्टेनली वेंट, वो यकीनी तौर पे जा चुका है। अब आप कंफर्म करके बता रहे हो कि हाँ वो जा चुका है। सो हमने क्या कहा, अफर्मेशन। आप उसकी कंफर्मेशन देते हैं। आई डोंट नो, क्लियर आंसर है कि मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट टू डू इट, ठीक है, साफ इनकार कर दिया। या आप उसको क्या कहोगे, श्योर आई वांट टू डू इट, यकीनी तौर पे मैं करना चाहता हूँ ये काम, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम 100% इंटरेस्टेड। तो आप उसको क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, या मैं जो है ये चीज नहीं जानता, या मैं ये काम नहीं जानता और मैं नहीं करना चाहता। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेगेशन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि जी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स की टाइप्स हमारे पास कंप्लीट होगी। अब कहता है कि हम जो है एडवर्ब्स को बनाते कैसे हैं। सो कहता है कि मोस्ट एडवर्ब्स आर फाउंड बाय एडिंग ly to their corresponding adjectives. Examples are kindly from kind, slowly from slow, hardly from hard, sweetly from sweet. कि मोस्टली हम अपने जो है एडजेक्टिव्स को क्या कर लेते हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं एडवर्ब में, जस्ट ly उसके साथ पुट कर लेते हैं। जैसे कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अब दिस इज एडजेक्टिव टेलिंग अबाउट द वर्ब और द नाउन, ठीक है, कि नाउन के बारे में आपको बता रहे हैं कि ब्यूटीफुल है। अब इसको एडवर्ब बना रहे हैं तो शी इज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, कि उसने कपड़े प्यारे पहने हुए। तो अब क्या हुआ कि वो उसके जो है एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं।
ही इज अ स्ट्रेंज पर्सन, वो एक अजीब इंसान है। कौन? सब्जेक्ट। ही बिहेव स्ट्रेंजली, वो बिहेव कर रहा है, एक काम कर रहा है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है? वो स्ट्रेंजली कर रहा है। तो वो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपने एडजेक्टिव को कन्वर्ट कर लिया अपने एडवर्ब में बाय सिंपली एडिंग ly एट द एंड, और वो आपके पास पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। वो क्या है? If the adjective end in y, replace it with I and then add ly. Examples are, जैसे आपके पास हैप्पी है, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से चेंज करोगे। सो एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है? आपको बताता है किस चीज के बारे में? आपके नाउन के बारे में बताता है कि आपका नाउन कैसा है। एडवर्ब आपको बताता है कि आपका जो वर्ब है वो किस हालत में है, कैसा है, क्या कर रहा है, वो उसके बारे में बताता है। जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में देखा, हमने क्या कहा कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हमने कहा कि वो उसके बारे में, नाउन के बारे में हम सिंपली बता रहे हैं कि वो खूबसूरत है। लेकिन फिर हमने क्या कर दिया कि जब उसको एडवर्ब में कर दिया तो हमने किस चीज के बारे में बताया कि शी इज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, कि वो ड्रेस्ड है, वो उसने जो है ड्रेसिंग की हुई है, तो वो कैसी की हुई है, वो उसका जो है एडवर्ब बता रहा है ब्यूटीफुली। ही इज अ स्ट्रेंज पर्सन, कि वो एक अजीब इंसान है। कौन? उसका सब्जेक्ट ही, लेकिन बिहेव या बिहेवियर उसका क्या है? वो वर्ब है, एक काम है। तो वो काम वो कैसे कर रहा है? वो स्ट्रेंजली कर रहा है, वो उसके बारे में हमें क्या कर रहा है? एडवर्ब बता रहा है। इसी तरीके से जब हमने कहा कि हमारे पास एडजेक्टिव है हैप्पी, ठीक है, कि ही इज हैप्पी, वो खुश है, तो वो क्या है कि खुश है, तो हम उसको जब कहेंगे, कंप्लीट करेंगे, काम के साथ एसोसिएट करेंगे, तो हम कहेंगे कि ही इज वर्किंग हैप्पीली, वो खुशी से वो काम कर रहा है। तो वो चेंज हो गया पर्सपेक्टिव, कि वो काम खुशी से कर रहा है। पहले हम बता रहे थे कि वो खुश है, लेकिन अब हमने काम का बता दिया कि वो खुशी से काम कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि ऑलरेडी हमारे पास y था, तो अब y को हमने क्या कर दिया? I में चेंज कर दिया, और ly हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। एंग्री का y वैसे ही रहा, उसको हमने चेंज कर दिया, किसमें? I में चेंज कर दिया, और हमारे पास I एंड y हो गया। लकी है हमारे पास, तो y था, हमने उसको लकीली कर दिया कि ही इज लकी, लकीली ही सर्वाइव्ड। सर्वाइव क्या था? वो उसका वर्ब था। कैसे सर्वाइव हुआ? खुशकिस्मती से वो बच गया। देन वी हैव second one is, if the adjectives ends in able, ibl or le, replace the e with y, कि एंड पे जो इसका e आएगा उन सबको आप y के साथ चेंज कर दोगे, तो वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, एक एडजेक्टिव आपका एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा प्रोबेबल, अब प्रोबेबल को हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके एंड पे ए बी एल ई आ गया, तो ई पे चेंज हो जाएगा वाई में। प्रोबेबली ही विल डू इट, प्रोबेबली आर यू इंटरेस्टेड, प्रोबेबली ही इज इंटरेस्टेड, या प्रोबेबली आई विल टेक इंटरेस्ट इन। सो आप क्या कर रहे हो? उसको एल वाई में कन्वर्ट कर दोगे। ही इज जेंटल, ठीक है, ही इज ट्रीटिंग पीपल जेंटली। हॉरेबल, यू आर सो हॉरेबल, yeah, he is reacting or acting horribly. तो एक्टिंग वर्ब था, उसके साथ हमने हॉरिबली को ऐड कर दिया, तो वर्ब के बारे में आपको बता दिया कि वो कैसे कर रहा है। तो ये इसके लिए एक दो जो है हमारे पास पॉइंट्स थे। थर्ड, एक और पॉइंट क्या कहते हैं? कहते हैं कि इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन आई सी और ए डबल एल वाई, जैसे कि बेसिक हो गया, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि आईसी पे खत्म होगा तो हम ए डबल एल वाई ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे बेसिक है, तो बेसिक है, कैन यू टेल मी द बेसिक और बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। या फिर आप उसको क्या करोगे? बेसिकली आई वाज टेलिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, तो आप वर्ब के साथ ऐड कर दिए कि मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूं, बेसिकली मैं आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली। अब इकोनॉमिक आपके पास क्या है कि दिस इज इकोनॉमिक का, इकोनॉमिकली दिस कार इज एफिशिएंट। सो एफिशिएंसी किसके साथ एसोसिएटेड है? इकोनॉमिकली के साथ।
So this rule, however, has an exception. The adverb form from public is publicly, not publicly. So यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा जो है एक्सेप्शनलिटी आ जाती है कि जैसे अब पब्लिक है तो पब्लिक में हम डबल CALLY ऐड नहीं कर सकते, हम वहां पे क्या कर देंगे, जस्ट CLY पुट कर देंगे। तो एक आध वर्ड में आपको थोड़ा सा इसके साथ केयरफुली डील करना होगा, ठीक है, कि कहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, CLY जस्ट LY ऐड करना होगा, कहाँ पे ALLY ऐड करना होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सेप्शनलिटीज को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है, कहता है कि द वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। कि दूसरों के साथ आपको रिलेशनशिप बताता है उसका, ठीक हो गया, उसके बारे में बताता है कि कौन सी चीज कहां पे है। कि देयर इज अ काउ, ठीक है, काउ है, मान लिया, इन द फील्ड, फील्ड में है। ही इज फॉन्ड ऑफ, किस चीज का, ऑफ टी। आई गो यूनिवर्सिटी, गलत है, आई गो टू यूनिवर्सिटी। सो ये गो, टू, टू हो गया, ऑफ हो गया, इन हो गया, ठीक हो गया, आउट हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पास प्रेपोजिशन है, जिसके वजह से आपको एक चीज के रिलेशनशिप पता चल जाता है कि वो कहां पे लाई करती है, वो किस तरह लाई कर रही है, या वो क्या चीज है। कॉमन प्रपोजिशन हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली यूज होते हैं, जो हम वहां पे सेंटेंसेस में यूज करेंगे, वो क्या होते हैं हमारे पास, ऑन हो गया, अबाउट हो गया, अबव हो गया, क्रॉस हो गया, आफ्टर हो गया, इन, अगेंस्ट, ओवर, ड्यूरिंग, विदाउट, ऑफ, इनटू, फ्रॉम, एक्सेप्ट, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, लाइक, फॉर, अपॉन, बिटवीन, कि ये कॉमनली हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज इन द ड्रॉर, ठीक हो गया, ही इज सिटिंग अगेंस्ट मी, ठीक हो गया, ही इज टेलिंग मी अबाउट, ठीक है, सो ही इज जो है, द पुल इज ओवर द ब्रिज, या द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ठीक है। सो इस किस्म के जहां पे हम जो है सेंटेंसेस बनाते हैं, वहां पे हम इस चीज का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, उस बंदे को डायरेक्शन दे रहा है कि आप एक बंदे को कहते हो द बुक इज इन द टेबल, अब आपने उसको इन कर दिया, वो जो है इनसाइड द टेबल ढूंढता रहेगा, हालांकि वो ऊपर पड़ी हुई है। वो आके डायरेक्टली कहेगा यार आपने तो कहा था कि उसके अंदर है, ये तो उसके ऊपर पड़ी हुई है। आपको क्या, अच्छा अच्छा, फिर ये इन नहीं होगा, ऑन होगा। तो क्या है, पूरा वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, सेंटेंस का मतलब बदलना शुरू हो जाता है। तो हमें इसलिए इसको प्रपोजिशंस का ख्याल रखना पड़ता है। सो क्लासिफिकेशन, आपके पास कुछ टाइप्स इसमें भी आ जाती हैं प्रपोजिशंस में भी। जैसे कि आपके पास आ जाता है सिंपल प्रपोजिशन, कि these includes following: at, by, in, on, off, out, through, till, to, up, with, from, off, etc. कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं जो दो वर्ड से बनते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू। कि इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू हैव टू गो देयर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग हिम यू शुड फॉलो मी। अकॉर्डिंग टू, जो है हम कह सकते हैं एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू अहमद, बिकॉज ऑफ अहमद दिस हैपेंड। सो आपने क्या कर दिया, आपने कंपाउंड प्रपोजिशन को यहाँ पे इस्तेमाल करना, बजाय इसके कि आप क्या करो, ऑफ इस्तेमाल करो, आप आउट को इस्तेमाल करो, थ्रू को इस्तेमाल करो। आई एम गोइंग थ्रू टफ टाइम, अब यहाँ पे आपको जो है इंस्टेड ऑफ और इस किस्म के अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सिंपल प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। सो कहते हैं कि प्रपोजिशन विद नाउन एडजेक्टिव वर्ड्स, कि जब आप प्रपोजिशन को नाउन के साथ इस्तेमाल करते हो तो कैसे होगा। तो क्या कहता है कि his fear is of flying made travel difficult, कि उसके जो है वो जहाज में डरना या जो है उड़ के जाने के खौफ ने इस ट्रैवलिंग को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। फिर जब हम क्या कर रहे हैं कि एडजेक्टिव में इसको पुट कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, कि अली इज अफ्रेड ऑफ बैट्स, कि अब अफ्रेड के बाद आ गया, ठीक है, वहां पे क्या था, हिज फियर ऑफ फ्लाइंग मेड, कि वो उसके साथ उसका कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में मजीद वो कर रहा है कि अली इज अफ्रेड ऑफ बैट्स, कि वो जो है बैट्स से डर रहा है। फिर जब हम इसको वर्ड्स में देखें तो क्या है कि आई लिव इन दिस हाउस, कि वो उसको मजीद एक्सप्लेन करके बता देता है कि कहाँ रहता है, इन दिस हाउस, तो वो उसके पोजीशन बता दी उसको।
सो इसलिए कहता है कि इट इज पॉसिबल फॉर प्रपोजिशन फ्रेज टू एक्ट एज ए नाउन। ठीक है कि आपके पास जो है प्रपोजिशन फ्रेज जो है नाउन के तौर पे भी काम कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग अ चर्च सर्विस इज नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस पिकनिक प्लान्स, बट दिस इज सेल्डम अप्रोप्रिएट इन फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग। आपकी जो है फॉर्मल या जो है आपके पास एकेडमिक जब आप लिख रहे होते हो बुकिश और इस किस्म की राइटिंग लिख रहे होते हो, तो वहां पे ये आपके लिए क्या हो जाता है, एक अप्रोप्रिएट चीज है। इनफॉर्मल में हम कोई जो है इस तरीके से जिक्र नहीं करते कि हम उसको जो है पहले लेकर आ जाएं या हम उसको नॉन के तरीके से इस्तेमाल करें। सो हम जो है बहुत ही कम इस तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है प्रॉपर राइटिंग में एकेडमिक में जा रहे तो हम उसको कहते हैं कि ड्यूरिंग चर्च सर्विस। ठीक है कि चर्च की सर्विस के दौरान ये अच्छा टाइम नहीं है कि आप पिकनिक करो। ड्यूरिंग द प्रेयर यू जो है डोंट नीड टू टॉक ऑन द फोन या डोंट यू नीड टू यूज अ सेल फोन, यू हैव टू पुट योर सेल फोन इन द साइलेंट। तो आप क्या करोगे कि थोड़ा सा उसको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपने उसको जो है नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस विद प्रीपोजिशंस। ठीक है इडियम्स आके हम आगे पढ़ेंगे तो ये उसके बारे में आपको बता रहा है कि एग्री टू अ प्रपोजल विद अ पर्सन ऑन अ प्राइस इन अ प्रिंसिपल। ठीक है कि आप क्या करते हो कि किसी प्रपोजल पे एग्री करते हो या पर्सन के साथ वो करे हो, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो सेंटेंस को। जैसे एग्री टू अ प्रपोजल विद अ पर्सन ऑन अ प्राइस, ठीक है, इन प्रिंसिपल। argue about a matter with a person for a proposition। ठीक है कि आप किसी चीज के बारे में किसी के साथ argue कर रहे हो तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। live at an address in a house on a street with other people, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। correspond to a thing with a person, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। differ from unlike things with a person। ठीक है कि जब हम इंशाल्लाह idioms पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको इसका मजीद जो है यूज एलाबोरेट करके बताऊंगा कि हम idioms में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और idioms बेसिकली होते क्या है। ठीक है सो फॉर नाउ इसको यहां तक जो है अंडरस्टैंड करें कि हम इसको एज ए idioms में भी जो है prepositions को expressions को इस्तेमाल करते हैं। preposition in parallel forms। आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार एक दफा मैंने जो है एक प्रपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे, अब मैं दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कहते हैं कि when two words are used in parallel and require the same preposition to be idiomatically correct, the preposition does not have to be used twice। कि जैसे आप कहते हो कि you can wear that outfit in summer and winter, तो ऑलरेडी इन तो आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वो इन जो है दोनों के लिए पर्पसफुल हो गया। बजाय इसके कि अब आप इसको दोबारा यहाँ पे करो इन विंटर, क्योंकि रिपीटेटिव लग रहा है। रिपीटिशन मजा नहीं करती। हम उसमें जब कहते थे जो है रिडंडेंसी का ख्याल रखो, कम करो रिपीटिशन को। यू कैन वेयर दैट आउटफिट इन समर एंड विंटर, तो उसके बारे में वो ऑलरेडी उसको बता रहा है। When the idiomatic use of phrases call for different preposition, we must be careful not to omit one। कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट जो है आप उसको idiomatic जो है phrases में इस्तेमाल कर रहे हो, डिफरेंट phrases इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे आपने उसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अब वहां पे आप वर्ड्स कैसे कर नहीं कर रहे, आप जो है phrases कैसे कर रहे हैं। कहता है कि जैसे द चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड इन एंड डिस्कस्टेड बाय द मूवी, कि दो अलग बातें हो रही, एक जगह पे इंटरेस्टेड, दूसरे बार डिस्कस्टेड, कि एक जगह एक सिचुएशन, दूसरी जगह दूसरी सिचुएशन। जब आपके पास डिफरेंट फ्रेजेस में इस्तेमाल हो रहा होगा तो वहां पे आप जो है प्रपोजिशन का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जहां पे आपके पास एक ही आइडिया के साथ वो फ्लो में चल रहे होंगे तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको दोबारा इस्तेमाल करो। इस चीज को अवॉइड करना होगा। आई थिंक एनफ फॉर टुडे। ठीक है, यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है माइंड में तो मुझसे क्लियर करें।